अभी जब गाय प्रेग्नेंट होती है तब उसके बाद उसका बच्चा आएगा, अगर वो बच्चा मेल हुआ तो क्या करते होंगे उनके साथ? या तो मार देंगे या तो बड़ा होने के बाद मारेंगे। एक तो गाय जो है, गाय को काटना इलीगल है, तो वो लोग उनको सड़क पे छोड़ देते हैं। आपकी ही वजह से, आपके पैसे देने की वजह से वो उस स्थिति में है। मैं खुद एक नॉन वेजिटेरियन था, तो मैंने बकरे खाए, मैंने चिकन खाया, मैंने फिशेस खाए। प्रोटीन के लिए चना, राजमा, दाल, सोयाबीन, सोया चंक्स, टोफू, आलमंड, वॉलनट्स, पीनट्स, कैशनट्स, पिस्ता, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, गेहूं, जौ, बेसन, सोरगम, ये सब चीजें सुनी है आपने। तो अगर आप ये सब चीजें अपने डाइट में लेते हो, जो हमारे घर पे बहुत सस्ती चीज है, तो इसमें प्रोटीन होता है। सोयाबीन में तो बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो दूध प्रोटीन के लिए पीने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। फिर कैल्शियम के लिए चना, राजमा, टोफू, सोयाबीन, आलमंड, पिस्ता, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, तिल, खसखस, हींग, अजवाइन, सौंफ, भिंडी, पालक, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, गुड़, ये सारी चीजों में कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम, ये जो डेयरी इंडस्ट्री ने क्या किया है कि हम लोगों को कीड़ा बनाया कि इससे जो कैल्शियम है वो दूध से ही आता है, क्योंकि गाय भी जब घास खाती है तब उधर से उसके थनों में कैल्शियम मतलब वो दूध में आता है। ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से कहीं से आ जाता है। तो क्यों ना हम लोग गाय को साइड में करें और प्रोटीन और कैल्शियम सीधा पौधों से ही ले लें, क्योंकि वो आता तो पहले पौधों से ही है, राइट। तो आपका वो डाउट क्लियर हो गया। अभी जब गाय प्रेग्नेंट होती है तब उसके बाद उसका बच्चा आएगा, अगर वो बच्चा मेल हुआ तो वो मेल बछड़े का डेयरी इंडस्ट्री में उनको कुछ फायदा है क्या? नहीं है। तो क्या करते होंगे उनके साथ? सही है, उसको मिस या तो मार देंगे या तो बड़ा होने के बाद मारेंगे, या खेती में जोत देंगे, मजदूरी कराएंगे। तो वैसे तो खेती में जोतना भी गलत है, क्योंकि उन्होंने कभी परमिशन नहीं दी कि हाँ भाई मुझसे मजदूरी करवा लो। दूसरी बात, क्योंकि अभी ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए तो उनको खेती के लिए भी जरूरत नहीं है। 1 महीने का 2 महीने का करते हैं, उनको बेच देते हैं उनके चमड़े के लिए, उनके खाल के लिए। इतने से बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी हमारे बच्चों की तरह उनकी भी बच्चों की स्किन जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसलिए उनको हाई क्वालिटी के चमड़े के लिए या फिर उनके मांस के लिए बेच दिया जाता है। दूसरी तरफ जो मादा होती है, अभी मादा दूध की मशीन है, क्योंकि वो जब 2.5 साल की हो जाएगी तब वो प्रेग्नेंट होना चालू होगी, तो इससे भी दूध मिलेगा। तो उसको रखते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा दूध देंगे, बाकी सब हमारे लिए ले लेंगे, फिर वो मादा को साइड में करेंगे। फिर जब ये मादा 2.5 साल की होगी तब इसको भी फिर से उसी तरह से प्रेग्नेंट करके उसका दूध लेना चालू करेंगे। अभी आपसे मेरा सेकंड क्वेश्चन है, कोई भी माँ पूरा जिंदगी दूध देती है क्या? नहीं देती। नहीं। तो ये गाय भैंस जो होती है वो भी सिर्फ कितना 10 महीने तक दूध देती है बच्चा होने के बाद। तो ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों को हर टाइम दूध चाहिए, तो एक बच्चा होने के 3 महीने के अंदर अंदर वो गाय या भैंस को पकड़ते हैं और उसको फिर से प्रेग्नेंट कर देते हैं, ताकि अगर अभी प्रेग्नेंट करेंगे अगले साल बच्चा आएगा और उसकी वजह से जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअस रहेगा और वो गिरेगा नहीं, क्योंकि हमें चाहिए दूध। हमारी दूध की लालच के लिए वो लोग उनको प्रेग्नेंट करते रहते हैं, और ऐसा उनके साथ हर साल होता है। अभी आप में से बहुत सारी माएँ होंगी, आपको तो पता होगा एक प्रेगनेंसी एक औरत की बॉडी पे कितना टैक्सिंग होता है, पूरा बॉडी चेंज हो जाता है, ऊपर से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हम गाय भैंसों को हर साल उसी के थ्रू डालते हैं ताकि हमें दूध मिले, और उनके साथ तब तक करते रहते हैं जब तक वो प्रेग्नेंट होती रहे। एक पॉइंट पे जब वो बूढ़ी हो जाती है, उनका दूध कम हो जाता है, वो लोग नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है, उनकी बच्चियां बड़ी हो रही है, अब ये भी है, तो इनको रख के कुछ फायदा है क्या? नहीं ना। तो क्या करते होंगे जो बूढ़ी गाय भैंस है उनके साथ? मार देंगे, खाना ही नहीं देंगे ना उसको, तो बाद में कुछ फिर उसका चमड़ा बेच देंगे। 2 तरीके हैं। एक तो गाय जो है, गाय को काटना इलीगल है, तो वो लोग उनको सड़क पे छोड़ देते हैं। सड़क पे तो आपने गाय भैंसे देखी होंगी ना, उधर उनका रोड एक्सीडेंट होता है, वो लोग कचरा खाते हैं, मर जाते हैं। या फिर क्या होता है, किसी और के खेत में चले गए, तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए कि वो फार्मर्स ने उनके ऊपर एसिड फेंक दिया उनको भगाने के लिए, ऐसा सब होता है। जो भैंसे होती है, आपने कभी भैंसे देखी है क्या रास्ते पे? नहीं देखी। भैंसे रास्ते पे नहीं होती, क्योंकि भैंसों को काटना लीगल है हर स्टेट में। तो जो भी सारे भैंसे होती है उनको कत्ल खाने में भेज दिया जाता है और उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो आप मुझे एक बताओ, अगर समझिए इधर एक ट्रक है और अगर मैं उस पे हूँ ऑलरेडी और आपको चढ़ा रहे, तो आप चढ़ोगे क्या? क्योंकि आपको दिख रहा है ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जब 1-2 गाय भैंसे ऊपर चढ़ जाती है, मतलब भैंसे चढ़ जाती है, तो दूसरी भैंसों को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो लोग चढ़ते नहीं है। तो ये जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनकी पूंछ तोड़ते हैं, उनके आंख में मिर्च पाउडर रब करते हैं, या फिर कांच या लकड़ी के टुकड़े लेके उनके प्राइवेट पार्ट्स में पोक करते हैं, ताकि वो जानवर कंट्रोल में आए और फिर ट्रक पे चढ़े। एक बार जब वो लोग ट्रक पे चढ़ जाते हैं तो बहुत कम स्पेस होने की वजह से और उनके सींग होने की वजह से वो लोग हिलते हैं, एक दूसरे को सींग लगते हैं। कुछ गाय जो भैंसे होती है उधर ही मर जाती है, कुछ जो उधर पहुंचती है कत्ल खाने में, कोई ना कोई उधर खड़ा है जो उनका गला काटता है या फिर उनके सर पे बहुत बड़ा हथौड़ा मारता है, और जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये आपको क्या लगता है ये सुन के? वो सही नहीं है। सही नहीं है मतलब इंडिया अभी बीफ एक्सपोर्ट में जो मतलब जो गौ मांस होता है, गाय भैंस का जो मांस होता है, उसके एक्सपोर्ट में कौन से नंबर पे होगा, आपको क्या लगता है? नहीं पता है। गेस करो, गेस। सेकंड। हाँ राइट, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, और डेयरी जो हम लोग दूध पीते हैं उसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। तो इसका लॉजिक क्या है कि हम लोग गाय भैंसों से दूध तभी ले पाएंगे जब वो प्रेग्नेंट होंगे, और जितनी बार वो प्रेग्नेंट होंगे उतने बच्चे आएंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे और जब वो दूध देना बंद कर देंगे तब उनको कोई रख नहीं पाएगा, तो इनको कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा, और हमारे पास इतनी जगह नहीं कि सबको रख पाए। और अगर वो दूध नहीं दे रहे तो पैसा, मतलब कौन पैसा वेस्ट करेगा? तो सब जाती है कत्ल खाने में या फिर रास्ते पे और काट दी जाती है, और उसकी वजह से बीफ बनता है। बीफ के एक्सपोर्ट में इंडिया सेकंड पे आता है, वो डेयरी पे फर्स्ट पे है। हम लोग इतना दूध पीते हैं, उसकी वजह से जो गाय भैंस है वो कट रही है आज, राइट।
तो ये सब गलत हो रहा है। हाँ गलत। आप लोग चाहोगे क्या कि आप उनकी जगह पे एक भी दिन रहो? आप लोग चाहोगे क्या कि आप उनकी जगह पे एक भी दिन रहो? नहीं। पर क्या आप लोग मानते हो कि आपकी ही वजह से, आपके पैसे देने की वजह से वो उस स्थिति में है? बराबर है। बराबर है। तो आपको क्या करना चाहिए अब ये सब पता होने के बाद? दूध नहीं पीना चाहिए, दूध ही बंद करना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट सब बंद होनी चाहिए। तो आपने वीगन शब्द सुना है किसी ने? वीगन, हाँ, क्या होता है आप बताइए। वेगन मीन्स मिल्क या तो मिल्क से बनी हुई कोई भी आइटम वो नहीं खानी चाहिए, उसको भी करते तो हैं। उसमें वीगनिज्म में हम लोग दूध नहीं पीते हैं, पर वीगनिज्म का मतलब है एक ऐसी सोच जहाँ पे इंसान जो है दूसरे जानवरों को इस्तेमाल की चीजों की तरह देखना बंद करता है। मतलब जो गाय है वो दूध की मशीन नहीं है, मुर्गी है तो अंडों की मशीन नहीं है, दूसरी मुर्गी है तो वो मांस की मशीन नहीं है। हम लोग उनको प्रॉपर्टी की तरह देखना बंद करते हैं और उनको हमारी तरह ही एक संवेदनशील जीव की तरह देखना चालू करते हैं। तो इसलिए वीगन जो होते हैं वो खाने में दूध, अंडा, मांस और शहद नहीं खाते हैं, किसी भी तरह का मांस नहीं, मतलब शहद भी नहीं, हाँ एनिमल से आता है। फिर पहनने में चमड़ा नहीं पहनते, ऊन नहीं पहनते, रेशम नहीं पहनते, मतलब सिल्क जो होता है वो नहीं पहनते, फर नहीं पहनते और फेदर वाली कोई भी चीज़ नहीं पहनते जो जानवरों से आती है। फिर एंटरटेनमेंट के लिए मतलब जू में नहीं जाते हैं, सर्कस में नहीं जाते हैं, हॉर्स राइडिंग नहीं करते, एलिफेंट राइडिंग नहीं करते, किसी भी तरह की राइडिंग नहीं करते, ट्रांसपोर्ट में जो एनिमल्स यूज़ होते हैं उसमें अपना पार्टिसिपेशन नहीं देते। फिर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे घर पे जो जानवरों पे टेस्टेड होते हैं वो यूज़ नहीं करते। तो वीगनिज्म में ये सब आता है कि जब हम लोग एक बार जानवरों को, हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि जानवर हमारे लिए नहीं है, हमारे साथ में है, तो हम उनका किसी भी तरीके से शोषण या इस्तेमाल करना बंद करते हैं। इसका ही मतलब होता है कि वीगन होना। तो एक वीगन आदमी जानवरों का किसी भी तरीके से अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। वीगन होना सही है। हाँ सही है, वीगन होना चाहिए। तो अगर आप मानते हो कि जानवरों को जीने का अधिकार होना चाहिए और वीगन होना सही है, तो फिर आज के दिन के बाद आपको कौन सी चीज़ रोक रही है वीगन बनने से? वीगन में मेन तो क्या हम मिल्क पी रहे हैं, बाकी जो आपने बताया वो ऑलमोस्ट नहीं कर रहे। वेजिटेरियन आप? हाँ वेजिटेरियन, एक हनी ले रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और वो चमड़ा, ऊन, रेशम वो सब? वो भी बहुत कम। हाँ अंडा भी नहीं खाता। हाँ, तो आप वेजिटेरियन हो? हाँ, तो मैं खुद एक नॉन वेजिटेरियन था, तो मैंने बकरे खाए, मैंने चिकन खाया, मैंने फिशेस खाए, मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स भी सब खाए, तो मुझे ये सब पसंद था। चाय, कॉफी, पनीर, लस्सी, छाछ, दही, चीज, क्रीम सब पसंद था मुझे। बट हमारा जो थोड़े टाइम का जो मजा होता है, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन और कैल्शियम के लिए दूध लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने क्लैरिफाई किया। हमारा जो थोड़ा टाइम का मजा है उसके लिए किसी जानवर को पहले जबरदस्ती पैदा किया जाए, उसका शोषण किया जाए, हर साल उसके बच्चे को मारा जाए, फिर उसका मर्डर कर दिया जाए, ये तो वर्थ इट नहीं है ना। तो इसलिए मैंने सब छोड़ दिया और मैं वीगन बन गया। आप लोगों के लिए और इजी है क्योंकि आपको अभी तक कोई टेस्ट नहीं लगी है मीट की। जो मांस की टेस्ट होती है वो लोगों के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप और क्लोज हो वीगन बनने के। तो ये जो आपने बोला कि आप सिर्फ दूध पीते हो, तो कोई ऐसा रीजन है कि आप दूध पीना नहीं छोड़ सकते? एक रीजन तो ये चाय जो पीते हैं ना सुबह में, उसमें दूध आता है, वो एक नहीं छोड़ सकते, बाकी तो दूध को छोड़ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, बट समझिए अभी वो गाय भैंस की जगह पे आप है, ठीक है, और जो आपके साथ ये सब कर रहा है शोषण, उसको अगर पूछा जाए कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और वो बोले कि मुझे चाय पसंद है, तो क्या आप ये जस्टिफिकेशन मान लोगे? हाँ भाई तू चाय पीता है, ठीक है, ना ना, वो तो सही बात है, बराबर है। तो हमें अपने आप को उनकी जगह पे रखना है और सोचना है, क्या अगर हम उनकी जगह पे होते, जो हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उनके साथ ये सब करने के लिए, क्या हम वो मान लेते जस्टिफिकेशन, या फिर बोलते कि ये बहुत ही लो लेवल का जस्टिफिकेशन है और ये जस्टिफाई नहीं करता कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो, बराबर है। तो कोई और रीजन है चाय को छोड़ के? मतलब चाय वैसे तो सोयाबीन का दूध या फिर ये सब डाल के भी आप बना सकते हैं, आप ब्लैक टी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, पर मैं एक्चुअली इधर आपको रेसिपीज बताने के लिए नहीं हूँ ना, मैं उन जानवरों के हित में बात करने के लिए आप हो, तो वो आपको फिगर आउट करना है। बट ये बस ये है कि आप जो भी खाइए जानवरों से आने वाली चीजें मत खाइए, क्योंकि उसमें फिर जानवरों का शोषण होता है। तो कोई और रीजन है वीगन ना बनने का? नहीं और कोई रीजन नहीं। अभी समझिए मैंने आपको इतना सब कुछ बताया, अभी आपको सब कुछ पता है, पर आप इधर से जाते हो और आपको लस्सी पीने का मन होता है। आपको ये सब पता होने के बावजूद आप लस्सी पी लोगे, ये कौन सा क्या रीजन रहेगा? अभी बचपन से खाते आ रहे पीते आ रहे, तो इतना जल्दी नहीं छोड़ सकते। एक जो जैसे वेगन की कम्युनिटी है ना, उसमें रहना पड़ेगा तो ही हो पाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा कि आप वीगन कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ, ताकि और लोग आपके आजू बाजू हो जो आपको सपोर्ट कर पाए, आपको मदद कर पाए उसके लिए। बट पहले आपको है ना, आपका ये क्लियर करना है कि आपको वीगन क्यों बनना है, कैसे बनना है, वो हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। उसका रीजन जो आपने डिटेल में बताया ना, क्योंकि इतना डिटेल में हमने सोचा भी नहीं था, ये सब है सब कर उसके लिए। सर आप सिर्फ गाय के लिए बोल रहे हो, गाय का दूध मत लो, बकरी भी तो दूध देती है। हाँ, हेलो क्या बोला? बकरी का हम सबका बोला, हम लोग सर दूध भी बोला, हनी भी नहीं लेना, तो हनी जो है ना, क्या करेगा? इतना जिंदा कैसे रहेगा? मैंने नहीं पिया है 1 साल से मैंने नहीं पिया है, मैं जिंदा हूँ।
दूध नहीं पीने से तो अलग बात है। मैं जिंदा हूँ। आपको पता है दूध के कितने प्रोडक्ट है? ठीक है, मैं आपसे 1 मिनट में बात करूँ, मैं आपसे 1 मिनट, बराबर है, मैं आपसे 1 मिनट में बात करूँ। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई रीजन नहीं है अभी वीगन ना बनने का, कोई रीजन नहीं है। देखिए, आप जैसे लोग जो समझते हैं ना, बहुत कम है। मैं लोगों से मिलता हूँ, यहाँ पे कोई आया था, बोला था कि अरे तो फिर ठीक है ना, वो इंसान थोड़ी है, उनके साथ तो ऐसा कर सकते हैं, बराबर है। ऐसे लोग बोलते हैं, तो हम लोगों को जरूरत है आप जैसे लोगों की, जो समझदार है, जो समझते हैं, जिनको सहानुभूति है जानवर के प्रति, जो बदले और फिर और लोगों को बताए वीगनिज्म के बारे में। क्योंकि मेरे अकेले से तो कुछ नहीं होगा, मैं इधर कितनी बार गला फाड़ लूंगा, एक बार पे मुझे भी मरना ही है। हम लोगों को अगर साथ में हम लोग करेंगे तभी हो पाएगा। तो आपको पहले वीगन बनना है, फिर जानवरों के लिए आवाज उठानी है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग बोलते हैं कि इधर हो गया, उधर वॉर हो रही है, ये वो, हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। पर आज पहली बार आपकी वजह से जो मास मर्डर होने वाला था, आप इधर से जाने के बाद वो रुक गया, क्योंकि आप मुझसे मिल गए। मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने अगर चूज किया कि आप वीगन बनोगे, तो आपकी वजह से जिन गाय भैंसों का सेक्सुअल अब्यूज होने वाला था, जिनका मर्डर होने वाला था, वो सब रुक जाएगा। और वो सिर्फ आपके हाथ में है, और ये एक बहुत ही बड़ी पावर है जो जानवरों के पास नहीं है, चॉइस की। तो अगर आपके पास वो पावर है, तो मैं चाहूंगा कि आप वो चुनो और जानवरों का शोषण करना बंद करो। एक मूवी है माँ का दूध करके, जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी और तमिल में। तो उसमें ये जो मैंने सब बताया, वो सब बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से, और इंडिया के बारे में है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जाके YouTube पे वो देख लो, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। क्योंकि मैं कितना भी बता लूँ, जो हम लोग आंखों से खुद वेरीफाई कर पाएंगे वो अलग होगा, और जो मैं बता रहा हूँ वो अलग होगा। पर मैं चाहूंगा कि जब तक आप वो मूवी देखो, तब तक आप उससे ही पहले आप ये फैसला ले लो कि आपको ये सब नहीं करना है। क्योंकि अगर मेरे घर पे भी गाय हो और ये सब ना भी हो रहा हो, तो भी उसके दूध पे सिर्फ उसके बच्चे का हक है, ना कि मेरा। क्योंकि मेरी माँ के बाद में अगर कोई मेरी माँ का दूध चुरा के मेरे घर वाले भी पियेंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अधिकार किसका है? मेरा। बेसिकली उसके बछड़े का अधिकार है। ये मूवी है, इसका कोई तो आप फोटो ले लीजिए, तो आपको याद रहेगा, बाद में आके आप घर पे देख सकते हो।